नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल भाग्य सूत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह विशेष ज्योतिष कार्यक्रम खास तौर पर कन्या राशि वालों के लिए है। मई 2026 आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है? क्या भाग्य आपका साथ देगा? क्या करियर में उन्नति मिलेगी? क्या प्रेम और वैवाहिक जीवन में सुख मिलेगा? या फिर कुछ ग्रह आपके लिए परेशानी के संकेत दे रहे हैं? आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी या नहीं, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, वैवाहिक जीवन में क्या होगा, धन और भाग्य कितना साथ देंगे, करियर और व्यापार में कौन से बड़े अवसर मिल सकते हैं। साथ ही नवग्रहों की स्थिति क्या कह रही है, कौन सा ग्रह आपके पक्ष में है और कौन सा ग्रह सावधान रहने का संकेत दे रहा है। दोस्तों, यह पूरा भविष्यफल आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए अब बिना समय गंवाए जानते हैं आखिर मई 2026 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि के स्वामी है बुध ग्रह, और इस समय बुध ग्रह बैठे हैं अष्टम भाव में, वो भी सूर्य के साथ। यह स्थिति आपके जीवन में अचानक बदलाव, मानसिक तनाव और गहरे विचारों का संकेत दे रही है। अब बात करें शनि और मंगल की, तो ये दोनों ग्रह सप्तम भाव में विराजमान हैं, यानी रिश्तों, साझेदारी और वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव और टकराव बढ़ सकता है। छठे भाव में बैठे हैं राहु, जो शत्रुओं, प्रतियोगिता और अचानक बनने वाली समस्याओं को सक्रिय कर सकते हैं। लेकिन सही रणनीति अपनाई तो यही राहु आपको विरोधियों पर विजय भी दिला सकते हैं। नवम भाव में विराजमान है शुक्र, और यह आपके भाग्य को मजबूत करने वाला अत्यंत शुभ संकेत है। भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं और अचानक शुभ समाचार भी मिल सकता है। दशम भाव में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, यह करियर, मान सम्मान और उन्नति के लिए बहुत शक्तिशाली योग बना रहे हैं। नई जिम्मेदारी, नया अवसर या बड़ा लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और द्वादश भाव में विराजमान है केतु, जो आपको अध्यात्म की ओर झुकाव देंगे, लेकिन साथ ही अनावश्यक खर्च और मानसिक दूरी का संकेत भी दे रहे हैं। स्वास्थ्य, आखिर मई 2026 में आपकी सेहत कैसे रहने वाली है? दोस्तों, जन्म कुंडली का प्रथम भाव हमारे शरीर, ऊर्जा, आत्मविश्वास और रोग प्रतिकारक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। और कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह इस समय अष्टम भाव में बैठे हैं, साथ में सूर्य भी विराजमान है। अब सूर्य तो यहाँ मजबूत स्थिति में है, लेकिन बुध का अष्टम भाव में होना थोड़ा सावधान रहने का संकेत दे रहा है, क्योंकि अष्टम भाव को रोग और अचानक परेशानियों का स्थान माना जाता है। इस कारण 15 मई से पहले आपको विशेष ध्यान रखना है। त्वचा से जुड़ी समस्या, बार बार सिर दर्द, मानसिक तनाव, थकान और कमजोरी, नींद की परेशानी, ये सब आपको परेशान कर सकते हैं। विशेषकर यदि आप यात्रा कर रहे हैं या किसी पार्टी, समारोह या बाहर के भोजन में जा रहे हैं, तो खान पान पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। लापरवाही आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। बाहर का तला भुना भोजन, अनियमित दिनचर्या और अत्यधिक तनाव आपकी ऊर्जा को कमज़ोर कर सकते हैं।
लेकिन सबसे अच्छी बात अब शुरू होती है। 15 मई के बाद बुध ग्रह नवम भाव में प्रवेश करेंगे और यह स्थिति आपके लिए राहत लेकर आएगी। मानसिक शांति बढ़ेगी, ऊर्जा वापस आएगी, भाग्य का साथ मिलेगा और स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा। यानी महीने का दूसरा भाग पहले भाग की तुलना में कहीं अधिक अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई। दोस्तों, कुंडली का पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, एकाग्रता और सफलता का स्थान माना जाता है और पंचम भाव के स्वामी शनि इस समय सप्तम भाव में बैठे हैं। साथ ही मंगल का प्रभाव भी बना हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी कोई साढ़े साथी या ढैया नहीं चल रही, यानी मेहनत का फल मिलने की संभावना मजबूत बनी हुई है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं बुध ग्रह, क्योंकि बुध बुद्धि, निर्णय और शिक्षा के कारक माने जाते हैं। और जैसे ही 15 मई के बाद बुध नवम भाव में प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपकी पढ़ाई में बड़ा सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा। यदि आप नया प्रवेश लेना चाहते हैं, किसी कोचिंग में जुड़ना चाहते हैं, विषय बदलना चाहते हैं या कोई बड़ा शैक्षणिक निर्णय लेना चाहते हैं, तो 15 मई के बाद का समय अधिक शुभ रहेगा। क्योंकि उससे पहले बुध अष्टम भाव में है और यह स्थिति कभी कभी भ्रम और गलत निर्णय पैदा कर सकती है। हो सकता है लोग आपको गलत सलाह दें, कोई कहे यही सबसे अच्छा है, लेकिन अंदर से आपका मन कुछ और कह रहा हो। ऐसे समय में दूसरों की बातों में बहने के बजाय अपने मन और अपनी बुद्धि की आवाज़ सुनिए। याद रखिए, जो रास्ता आपका मन चुन रहा है वही आपके लिए सबसे अच्छा साबित हो सकता है। अब बात करें प्रतियोगी परीक्षाओं की। यदि आप किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रह आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य मजबूत स्थिति में है। शुक्र भाग्य स्थान में अपने ही घर में बैठे हैं और यह अत्यंत शुभ योग बना रहा है। विशेषकर 15 मई के बाद एकाग्रता, आत्मविश्वास और परिणाम पहले से बेहतर दिखाई देंगे। प्रेम जीवन। दोस्तों, कुंडली का पंचम भाव प्रेम, आकर्षण और रिश्तों का स्थान माना जाता है और पंचम भाव के स्वामी शनि इस समय मंगल के साथ बैठे हैं। यही से थोड़ी चिंता शुरू होती है, क्योंकि शनि और मंगल का एक साथ होना रिश्तों में तनाव, गलतफहमी और टकराव बढ़ा सकता है। विशेषकर इस महीने आपके अंदर गुस्सा, अधैर्य और जल्दबाजी अधिक दिखाई दे सकती है। छोटी छोटी बातें भी बड़ी लग सकती हैं। पुरानी बातें बार बार याद आ सकती हैं और क्रोध में बोले गए शब्द रिश्ते को चोट पहुंचा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इस समय आपके प्रथम भाव पर किसी शुभ ग्रह की मजबूत दृष्टि नहीं पड़ रही, यानी धैर्य कम हो सकता है, प्रतिक्रिया तेज हो सकती है और भावनाएं नियंत्रण से बाहर जा सकती हैं। विशेषकर 10 मई तक का समय प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा संवेदनशील दिखाई दे रहा है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो इस समय बहस से बचें, पुराने मुद्दे बार बार न उठाएं, क्रोध में निर्णय न लें, क्योंकि एक छोटी सी गलतफहमी बड़ी दूरी पैदा कर सकती है। याद रखिए, हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना ही रिश्ते को बचा लेता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 10-11 मई के बाद स्थिति धीरे धीरे बेहतर होती दिखाई दे रही है।
तनाव कम होगा, समझ बढ़ेगी और रिश्तों में फिर से मधुरता लौट सकती है। दोस्तों, कुंडली का सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी और साझेदारी का स्थान माना जाता है और इस समय सप्तम भाव में शनि और मंगल दोनों विराजमान हैं। हालांकि सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति दशम भाव में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, जो यह संकेत देते हैं कि रिश्ता पूरी तरह कमजोर नहीं है। सबसे बड़ी चिंता यहाँ मंगल को लेकर है, क्योंकि मंगल का सप्तम भाव में होना पति पत्नी दोनों के स्वभाव में गुस्सा और तीखी प्रतिक्रिया बढ़ा सकता है। छोटी बात पर बहस, बहस से क्रोध और क्रोध से दूरी, ऐसी स्थिति बनने की संभावना दिखाई दे रही है। अब सोचिए, यदि दोनों ही गुस्से में आ जाएं, तो रिश्ते को संभालेगा कौन? इसलिए इस महीने विशेषकर 12 मई से पहले आपको बहुत धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता है। यदि जीवन साथी क्रोधित हो तो उस समय जवाब देने के बजाय शांत रहना बेहतर होगा। याद रखिए, कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए झुकना हार नहीं होता, बल्कि वही सबसे बड़ी समझदारी होती है। विशेषकर 12 मई तक क्रोध में कठोर शब्द न बोले, पुरानी बातें न दोहराएं, अहंकार को रिश्ते के बीच न आने दें, क्योंकि ग्रह संकेत दे रहे हैं कि इस समय आपके जीवन साथी का स्वभाव आपसे अधिक उग्र हो सकता है। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, विशेषकर पेट से जुड़ी समस्या, पाचन संबंधी परेशानी, गैस या एसिडिटी जैसी दिक्कत, इन बातों का ध्यान रखें। लेकिन अच्छी बात यह है कि 12 मई के बाद धीरे धीरे स्थिति बेहतर होती दिखाई दे रही है। तनाव कम होगा, समझ बढ़ेगी और रिश्तों में फिर से मधुरता लौट सकती है। भाग्य और करियर। दोस्तों, यह महीना आपके लिए बेहद खास और रोमांचक दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाग्य के स्वामी शुक्र ग्रह स्वयं भाग्य स्थान यानी नवम भाव में विराजमान है और जब भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान में ही बैठ जाए तो इसे ज्योतिष में अत्यंत शुभ और शक्तिशाली योग माना जाता है। यानी इस महीने किस्मत आपका भरपूर साथ देने वाली है। विशेषकर 14 मई तक का समय आपके लिए अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तब तक शुक्र अपने ही प्रभाव में भाग्य को मजबूत बना रहे हैं। इस दौरान नया कार्य शुरू करना, शुभ या मांगलिक कार्य करना, नया व्यापार शुरू करना, बड़ा निवेश करना, महत्वपूर्ण निर्णय लेना, यात्रा या करियर से जुड़ा कदम उठाना, ये सभी कार्य आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। मैं तो कहूँगा, यदि आपके मन में लंबे समय से कोई बड़ा सपना है तो उसे टालिए मत। विशेषकर 14 मई से पहले उसे पूरा करने की दिशा में कदम जरूर बढ़ाइए, क्योंकि ऐसे शुभ योग बार बार नहीं आते। अब बात करें करियर की। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो सम्मान, पद, उन्नति और नई उपलब्धियों के संकेत दे रहे हैं। साथ ही 15 मई के बाद बुध ग्रह भी अनुकूल स्थिति में आ जाएंगे और इसके बाद काम में तेजी बढ़ेगी, आत्मविश्वास मजबूत होगा, नए अवसर मिल सकते हैं, बड़े लोगों से संपर्क बन सकते हैं, करियर में नई दिशा मिल सकती है। विशेषकर यदि आप शिक्षा, परामर्श, मार्गदर्शन, प्रबंधन या किसी ज्ञान से जुड़े क्षेत्र में हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ सिद्ध हो सकता है।
भाग्य, मेहनत और अवसर तीनों इस महीने आपका साथ देते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्य क्षेत्र की। दोस्तों, 15 मई के बाद आपके जीवन में करियर को लेकर बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है। जैसे ही बुध ग्रह शुभ स्थिति में आएंगे, वैसे ही आपका आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और काम में ध्यान बढ़ने लगेगा। इस समय सूर्य भाग्य स्थान में शक्ति देंगे, शुक्र कर्म भाव को मजबूत करेंगे और बृहस्पति दशम भाव में सफलता के योग बना रहे हैं। यानी ग्रह साफ संकेत दे रहे हैं कि अब मेहनत का परिणाम मिलने का समय शुरू हो रहा है। 15 मई के बाद काम में मन लगेगा, फोकस मजबूत होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, नई ऊर्जा महसूस होगी और बड़े निर्णय लेने का साहस आएगा। इतना ही नहीं, इस समय आपको नई मीटिंग, नए संपर्क, नई योजना, नई नौकरी का अवसर या कोई बड़ा प्रस्ताव मिल सकता है। कुछ लोगों को यात्रा के योग भी दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर काम या करियर से जुड़ी यात्रा लाभदायक साबित हो सकती है। और सबसे खास बात, इस समय आपकी सोच बड़ी होगी। आप सिर्फ छोटा नहीं, बल्कि जीवन में कुछ बड़ा करने का विचार बना सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भाग्य आपको एक नई दिशा दिखाने वाला है। विशेषकर यदि आप शिक्षक, सलाहकार, मार्गदर्शक या प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े हैं या शिक्षा और ज्ञान से संबंधित कार्य करते हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ सिद्ध हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति का दशम भाव में होना सम्मान, प्रतिष्ठा और उन्नति के संकेत दे रहा है। कुल मिलाकर मई 2024 का दूसरा भाग कन्या राशि वालों के करियर के लिए शानदार और प्रगति देने वाला दिखाई दे रहा है। व्यापार और व्यवसाय। दोस्तों, मई 2026 व्यापार के मामले में मिला जुला परिणाम देने वाला दिखाई दे रहा है। यानी यह महीना पूरी तरह से खराब नहीं है, लेकिन शुरुआत में थोड़ी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि शनि और मंगल सप्तम भाव में है और बुध अष्टम भाव में स्थित है। यह स्थिति व्यापार में निर्णय लेने में भ्रम, साझेदारी में तनाव, लेन देन में परेशानी, अचानक रुकावट और मानसिक दबाव जैसी परिस्थितियां पैदा कर सकती है। विशेषकर 15 मई से पहले व्यापार में उतनी गति और लाभ दिखाई नहीं दे रहे। इस समय बड़ा निवेश सोच समझकर करें, साझेदारी में विवाद से बचें, किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें और जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें। क्योंकि ग्रह संकेत दे रहे हैं कि थोड़ा लापरवाही नुकसान करा सकती है। लेकिन दोस्तों, 15 मई के बाद स्थिति धीरे धीरे बेहतर होती दिखाई दे रही है। बुध की स्थिति बदलते ही सोच स्पष्ट होगी, व्यापार में गति आएगी, रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं, नए संपर्क बन सकते हैं और लाभ की स्थिति मजबूत हो सकती है। यानी महीने का दूसरा भाग पहले भाग की तुलना में कहीं अधिक अच्छा रहने वाला है। उपाय जो मई 2026 में आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, इस महीने सबसे पहले आपको बुध ग्रह को मजबूत करना होगा, क्योंकि बुध ही आपकी राशि के स्वामी हैं। इसके लिए प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ यह बुध बीज मंत्र जप करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः 108 बार प्रतिदिन जप करें। यह मंत्र आपकी बुद्धि,
निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास और मानसिक शांति को मजबूत करेगा। इसके साथ साथ प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि गणपति बप्पा बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं। यदि संभव हो तो प्रतिदिन गाय की सेवा करें, उन्हें हरा चारा खिलाएं। और यदि प्रतिदिन संभव न हो तो कम से कम प्रत्येक बुधवार अवश्य करें। इससे ग्रहों की नकारात्मकता कम होगी और भाग्य का सहयोग बढ़ेगा। अब एक और महत्वपूर्ण उपाय, इस महीने शनि और मंगल का प्रभाव भी बना हुआ है, इसलिए शनिदेव को शांत करना बहुत जरूरी होगा। इसके लिए प्रतिदिन यह शनि बीज मंत्र जप करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः 108 बार जप करें। यह मंत्र तनाव, रुकावट और मानसिक दबाव को कम करने में सहायक होगा। और दोस्तों, एक उपाय बिल्कुल मत छोड़िए, प्रतिदिन श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि हनुमान जी की कृपा नकारात्मक ऊर्जा, भय, बाधा और शनि के कष्टों से रक्षा करती है। यदि आप इन उपायों को सच्चे मन से करेंगे तो मई 2026 आपके लिए अधिक सकारात्मक और शुभ बन सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह विशेष भविष्य फल अवश्य पसंद आया होगा। यदि वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी सहायता की हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है यह जानकारी उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के साथ भाग्य सूत्र को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही सटीक ज्योतिषीय भविष्यफल, उपाय और महत्वपूर्ण संकेत मिलते रहे। कमेंट में अवश्य लिखिए जय गणेश। मिलते हैं अगली विशेष वीडियो में। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने भाग्य पर विश्वास कीजिए।